प्रिय विद्यार्थियों, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत है। बीएससी भाग तृतीय की प्राणी शास्त्र कक्षा को मैं डॉक्टर वीएन पांडे द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपको हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए थे और ये बताया था कि उनका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। जैसा मैंने बताया था, आपके प्रश्न पत्र में अति लघु उत्तर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में दिया जाना होता है। ये उत्तर 2 शब्दों 4 शब्दों का भी हो सकता है, 10, 12, 15, 20, 25, 30 शब्द तक का भी हो सकता है। आज मैं आपको इस पेपर में पढ़ाए गए 4 टॉपिक्स 1 से 4थे टॉपिक तक के भाग में से कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रहा हूँ। मैं इनके उत्तर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ और उत्तर बताने का तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि अति लघु उत्तर प्रश्नों में कितना बड़ा उत्तर हम लिख सकते हैं। ये कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, ये एक नमूना है। आप इसी तरह से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। पूरे पेपर में बहुत से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए उचित होगा कि पिछले लेक्चर में बताए गए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। उन्हीं में से लघु और अति लघु उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों को मैं बोल करके ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में इसको तैयार किया है और मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी सुनना चाहें, लिखना चाहें, वो नोट कर सकते हैं। प्रश्न 1 है, हु क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्दों को किसने खोजा? उत्तर होगा इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल 1866, इकोसिस्टम टेंसले 1935। अब इसमें क्योंकि खाली नाम पूछे गए हैं, तो ये दोनों नाम लिख देना ही पर्याप्त है। पूरे पैराग्राफ या वाक्य लिखने की कोई आवश्यकता इस प्रश्न में आपको नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, डिफाइन द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द को परिभाषित करें। उत्तर होगा स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सजीवों तथा उनके वातावरण के बीच के अंतर संबंध और अंतर क्रियाओं के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, सजीवों के उनके वातावरण के साथ अंतर संबंध और अंतर क्रियाएँ, इनके अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द को परिभाषित कीजिए। इकोसिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड देयर इंटरेक्शंस इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीवों तथा उनके भौतिक वातावरण तथा इनके बीच में होने वाली परस्पर क्रियाएं। तो 3 पॉइंट हो गए, सजीव, उनका भौतिक वातावरण और इनके बीच की क्रियाएं। ये जो तंत्र बनता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें सजीव, उनका भौतिक वातावरण और उनकी पारस्परिक क्रियाएं किसी क्षेत्र विशेष में अध्ययन की जाती हैं। चौथा प्रश्न है, डिफाइन द लॉ ऑफ मिनिमम। न्यूनतम के नियम की व्याख्या की परिभाषा दीजिए। लीबिग द्वारा 1840 में प्रस्तावित इस नियम के अनुसार जो पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होगा वही प्लांट की ग्रोथ को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। द न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन लीस्ट अमाउंट एक्ट्स एज लिमिटिंग फैक्टर एंड इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ मैक्सिमम।
अर्थात फिर से बोल दूं कि ये नियम लीबिंग 1840 द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके अनुसार जो पोषक तत्व सबसे अल्प मात्रा में उपलब्ध होगा वही लिमिटिंग फैक्टर बनेगा और वो ग्रोथ को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। 5वां प्रश्न है, व्हाट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या है? ब्लैकमैन ने 1905 में ये प्रस्तावित किया कि मात्र पोषक तत्व ही नहीं, वातावरणीय कारक जैसे तापमान, प्रकाश, जल आदि भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इनमें से जो भी तत्व न्यूनतम उपलब्ध होगा वह सीमाकारी या लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। क्वेश्चन 6, डिफाइन द लॉ ऑफ टॉलरेंस। सहिष्णुता का नियम बताइए। शेल्फर्ड 1931 द्वारा प्रस्तावित इस नियम के अनुसार प्रत्येक फैक्टर की एक न्यूनतम और एक अधिकतम वैल्यू होगी। इसी न्यूनतम और अधिकतम के बीच की वैल्यू को रेंज ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता की सीमा कहते हैं। इस सहनशीलता की सीमा के बाहर अर्थात उससे कम या उससे अधिक पर वृद्धि प्रभावित होगी, ग्रोथ प्रभावित होगी, और इनके बीच में जो मोस्ट सुटेबल वैल्यू होगी उसे ऑप्टिमम वैल्यू कहेंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट आर बायोटिक फैक्टर्स? जैविक कारक क्या हैं? समस्त सजीव, जिसमें पादप जंतु और सूक्ष्म जीव, ये किसी भी वातावरण में उपस्थित समस्त सजीव, पादप जंतु और सूक्ष्म जीव ये जैविक कारक कहलाएंगे। क्वेश्चन 8, व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर्स? अजैविक कारक क्या हैं? निर्जीव कारक किसी भी वातावरण में उपस्थित निर्जीव कारक जैसे लाइट, टेम्परेचर, खनिज, जल, गैसेज या वातावरण का दबाव, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स या निर्जीव कारक कहलाते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स? स्वपोषी जीव क्या हैं? उत्तर, ये वो जीव हैं जो अपना स्वयं का भोजन अकार्बनिक तत्वों को उपयोग में लेते हुए बना लेते हैं। क्वेश्चन 10, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो जीव हैं जो अपना भोजन अकार्बनिक तत्वों से नहीं बना पाते हैं और जो कार्बनिक तत्वों पर ही भोजन की या ऊर्जा के लिए आश्रित होते हैं। क्वेश्चन 11, किस प्रक्रिया के द्वारा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अकार्बनिक तत्वों से बनाते हैं? उत्तर, इसकी दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में पाई जाती है तथा कीमोसिंथेसिस ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्वेश्चन 12, कौन सा ऑटोट्रॉफिक ग्रुप पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? उत्तर, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन्स। क्वेश्चन 13, 13वां प्रश्न, फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है? उत्तर होगा, फूड चेन एक रेखीय मॉडल है जिसमें इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह की दिशा बताई जाती है। फूड वेब एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सी अंतर्गुंठित एक दूसरे से जुड़ी हुई फूड चेन पाई जाती हैं। क्वेश्चन 14, 3 मुख्य प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन से होते हैं? उत्तर,
पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा, जैवभार और संख्या, 3 प्रकार के पिरामिड पाए जा सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड का उदाहरण दीजिए। एक बड़े वृक्ष के इकोसिस्टम में बनने वाला संख्या का पिरामिड इन्वर्टेड पिरामिड का उदाहरण होगा। क्वेश्चन 16, किसी इकोसिस्टम में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन किसे कहते हैं? किसी इकोसिस्टम में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कार्बनिक तत्वों की वो मात्रा है जो किसी निर्धारित समय काल में किसी निर्धारित क्षेत्रफल विशेष में उपलब्ध हो। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से प्रोड्यूसर्स द्वारा स्वयं के उपयोग में, श्वसन क्रियाओं में उपयोग में ली गई ऊर्जा को माइनस करने के बाद शेष बची हुई ऊर्जा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स? 2 प्रकार की फूड चेन कौन सी होती हैं? ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? शाकभक्षी जीव, हर्बीवोरस एनिमल्स। व्हाट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स? द्वितीयक कंज्यूमर कौन से होते हैं? ऐसे कार्निवोर जो हर्बीवोर को खाते हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट आर टर्शियरी कंज्यूमर्स? तृतीयक प्रकार के कंज्यूमर कौन से होते हैं? उत्तर, ऐसे कार्निवोर जो कार्निवोर को ही खाते हैं। क्वेश्चन 22, इकोसिस्टम में ऊर्जा स्थानांतरण की 3 मुख्य विधियां कौन सी हैं? उत्तर, ग्रेजिंग, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। क्वेश्चन 23, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर से क्या प्रदर्शित होता है? उत्तर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ये प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा प्रवाह का मार्ग क्या है, अर्थात ये व्यक्त करता है कि इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है। क्वेश्चन 24, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स क्या हैं? उत्तर, डीकम्पोजर ऐसे जीव हैं जैसे फंजाई या बैक्टीरिया जो मृत या सड़े हुए पौधों या जंतुओं को अपने भोजन या ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 25, आभासी भोजन श्रृंखला क्या है? आभासी खाद्य श्रृंखला क्या है? उत्तर, डेट्रिटस फूड चेन को आभासी खाद्य श्रृंखला कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा या बायोमास अकार्बनिक तत्वों के उपयोग द्वारा नहीं पैदा किया जाता, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। तो बच्चों, ये कुछ उदाहरण दिए हैं ऐसे, ये मात्र ये प्रदर्शित करने के लिए है कि आपको उत्तर कितना लिखना है। आप इसमें देखेंगे कि कई प्रश्नों के उत्तर तो 2 ही 4 शब्दों में हो गए हैं। जैसे आप प्रारंभिक पहला प्रश्न देखेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर 10 शब्दों में गए हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर 25-25, 20-20 शब्दों तक भी बने हैं। तो लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई बहुत बड़ा नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखना है कि जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर सीमित शब्दों में दिया जाना है, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ नहीं भरने हैं, भले आप लिखने में सक्षम हों। अब जैसे प्रश्न है, व्हाट आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स? 3 प्रमुख इकोलॉजिकल पिरामिड कौन से हैं? तो आप लिखना चाहें तो पिरामिड के ब्यौरा लिखना शुरू कर देंगे, इससे पन्ने भर जाएंगे, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ये 1 अंक का प्रश्न है, आप तीनों तरह के पिरामिड के नाम लिख दीजिए, वही यहाँ पर पर्याप्त होगा। इसी तरह से पूछा गया 2 प्रकार की फूड चेन कौन सी हैं?
अब आप इसमें ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटिस फूड चेन का ब्यौरा नहीं लिखना है। ब्यौरा लिखेंगे तो प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अतिलघु उत्तर है, इसलिए दोनों नाम ही लिखना पर्याप्त है। तो ये मैं आपको एक सांकेतिक तौर पर ये मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, इसी आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं। इस संबंध में जो भी समस्या होगी आप मुझे बताएंगे ताकि उसका समाधान किया जा सके। थैंक यू बच्चों।